हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दी कंसेप्ट। जय हिंद टू ऑल। आज इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें मोर 60 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये नेक्स्ट 60 क्वेश्चन आपके लिए और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अपकमिंग 2023 और 24 के एग्ज़ाम के लिए। बेसिकली ये आपके लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, जो भी आपका आने वाला दिल्ली पुलिस, CHSL, CGL और भी अतिरिक्त स्टेट वाइज गवर्नमेंट एग्जाम हो रहे हैं उनके लिए। चलिए शुरू करते हैं वेरी इंटरेस्टिंग लेक्चर, टॉप 60 क्वेश्चंस ऑफ इंडियन पॉलिटी पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑथोराइजेस पार्लियामेंट टू चेंज द बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पार्लियामेंट को अथॉरिटी देता है कि वो किसी राज्य की बाउंड्रीज को चेंज कर सकता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 3। आर्टिकल 3 के अंतर्गत किसी भी राज्य की बाउंड्रीज को चेंज किया जा सकता है और ये सिर्फ अधिकार है पार्लियामेंट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स वर एडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य हैं नागरिकों के लिए, उनको कब जोड़ा गया था? तो इसका सही आंसर है, इसको जोड़ा गया था 1976 में, और ये जो अमेंडमेंट थी उसको नाम दिया गया 47th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और ये रिकमेंड किया गया था किसके द्वारा? सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जैसे कि हम जानते हैं, भारत के संविधान को बनाया है संविधानिक सभा यानी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। तो टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की? शुरुआत में जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की स्थापना की गई तो इसके टोटल मेंबर थे 389 मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज इंजॉयड बाय विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत में जो जुडिशरी को अलग रखा गया है एग्जीक्यूटिव से, इस प्रोविज़न को भारत के संविधान में कहाँ पे बताया गया है? तो ये प्रोविज़न बताया गया है आर्टिकल 50। बेसिकली आर्टिकल 50 डिफाइन करता है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव। न्यायपालिका बिल्कुल भी अलग होगी एग्जीक्यूटिव से, और ये एक तरह से क्या है, DPSP, राज्य के नीति निदेशक, जिसे बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच हाउस नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड इन विच हाउस। भारत के संविधान के अनुसार पार्लियामेंट के किस सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन को मूव किया जाता है या लाया जाता है? तो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन को इंट्रोड्यूस किया जाता है लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम ड्यूरेशन बिटवीन टू नो कॉन्फिडेंस मोशंस। जैसे कि एक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, उसके बाद अगर एक और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना हो तो कम से कम समय चाहिए 6 महीने का। 6 महीने बाद ही दूसरा नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, कॉन्टिन्यूसली नहीं लाए जा सकते हैं। तो 2 नो कॉन्फिडेंस मोशन के बीच में टाइम ड्यूरेशन रहेगी 6 मंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज इलेक्टेड एज टेम्परेरी प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। जो संवैधानिक सभा थी उसके टेम्परेरी प्रेसिडेंट किसको इलेक्ट किया गया था? तो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बने थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द असेंबली। जो संवैधानिक सभा थी उसका संवैधानिक सलाहकार, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे अपॉइंट किया गया था? तो इसका सही आंसर है सर BN राव। सर BN राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पे नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट स्टेट शैल एंडेयर टू अडॉप्ट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड। भारत के संविधान में के किस आर्टिकल में यह बताया गया है कि राज्यों को यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अडॉप्ट करना चाहिए? तो आर्टिकल 44 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में डिफाइन करता है, और ये क्या है, DPSP। इसके अंतर्गत राज्यों को बोला गया है कि उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड को अडॉप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल प्रोवाइड्स
पावर टू द इलेक्शन कमीशन टू कंडक्ट इलेक्शन इन इंडिया? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में इलेक्शन कमीशन को पावर दी गई है कि वो इलेक्शंस को कंडक्ट कर सकते हैं भारत में? तो आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन को पावर है कि वो भारत में इलेक्शन कंडक्ट कर सकती है, 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स ऑन एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? जैसे कि कोई भी डिस्प्यूट है वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के रिगार्डिंग, तो उसका डिसीजन फाइनली किसके हाथ में होता है? तो वो डिसीजन होता है सुप्रीम कोर्ट के हाथ में। सेम आंसर जो आएगा वो प्रेसिडेंट के लिए भी आएगा। अगर कोई डिस्प्यूट है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस के रिगार्डिंग, तब भी फाइनल वर्डिक्ट जो आएगा वो सुप्रीम कोर्ट के पास ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट? राज्यसभा के कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामांकित किया जाता है? तो नॉमिनेटेड मेंबर है राज्यसभा में 12, और इन सबको नॉमिनेट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा। और सिमिलर वे लोकसभा में कोई भी अब नॉमिनेटेड मेंबर नहीं बचा है, पहले 2 थे, अब इस प्रोविजन को खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? किसके पास ये शक्ति है कि वो ऑल इंडिया सर्विस को क्रिएट कर सकता है? तो ये शक्ति प्रदान की गई है राज्यसभा के पास। राज्यसभा के पास पावर है कि ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकता है, और ये सब करने के लिए उसे 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द 3 keywords that were added in the preamble by 42nd Constitutional Amendment Act 1976? कौन से ऐसे 3 शब्द हैं जिनको प्रियम्बल में जोड़ा गया 42nd संविधानिक जो संशोधन था 1976 उसके अंतर्गत? तो वो 3 शब्द जोड़े गए थे प्रियम्बल में जब पहली बार और एकमात्र बार भारत के प्रियम्बल का संशोधन हुआ था। वो शब्द थे सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी? जो प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई थी उसका चेयरमैन कौन था? तो संविधानिक सभा के अंतर्गत एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रोविंस से रिगार्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी बनाई गई, तो उसका चेयरमैन नियुक्त किया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग्स वॉज अ पॉपुलर स्लोगन ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन? सिंपल आसान भाषा में बात करें तो जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था उसका पॉपुलर स्लोगन क्या था? तो वो स्लोगन था लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। और यही 3 वर्ड जो हैं भारत के प्रियम्बल में भी जोड़े गए हैं, और ये 3 वर्ड्स लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं फ्रांस से। तो यही स्लोगन था फ्रेंच रेवोल्यूशन का, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी विच आर्टिकल्स कैन नॉट बी सस्पेंडेड? जब भी राष्ट्रीय आपातकालीन की घोषणा की जाती है तो भारत के संविधान के कौन से आर्टिकल्स हैं जो सस्पेंड नहीं होते हैं? तो नेशनल इमरजेंसी के समय 2 आर्टिकल हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं, एक है आर्टिकल 20 और 21। मौलिक अधिकारों से संबंध रखते हैं, 20 और 21 बिल्कुल भी सस्पेंड नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म्ड अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है वित्तीय आयोग यानी फाइनेंस कमीशन की स्थापना की जाती है? तो आर्टिकल 280, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच शेड्यूल डील विद द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड द स्टेट्स? भारत के संविधान का कौन सा जो अनुसूची है वो डील करती है शक्तियों का आवंटन राज्य और केंद्र के बीच, यानी डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स? तो वो शेड्यूल है आपका 7 शेड्यूल, और इन शक्तियों को बांटा गया है 3 लिस्ट में। एक का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरी का नाम है कॉन्करेंट लिस्ट, और तीसरी का नाम है स्टेट लिस्ट। इस तरह से इन शक्तियों का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट म्युनिसिपल कॉरपोरेशन इन इंडिया वॉज सेटअप एट विच प्लेस? भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कौन सी किस जगह पे बनाई गई थी? तो भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी उसका नाम है मद्रास। मद्रास भारत की पहली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? किसे भारत में फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है? तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट माना जाता है वाइसरॉय थे लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन को कंसीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज टेकन द प्लान ऑफ द इंडियन फेडरेशन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? जो भारत के संविधान ने प्लान लिया था कि इंडिया है उसको एक फेडरल कंट्री बनाना है, इंडियन फेडरेशन, तो ये प्लान ऑफ इंडियन फेडरेशन कहाँ से अडॉप्ट किया गया? तो वो लिया गया था कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से। कनाडा से इंडियन फेडरेशन का प्लान कंसीड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन टू इंडिया was done by a committee headed by मोतीलाल नेहरू which is known as। पहला अटेम्प्ट इंडियंस के द्वारा कि भारत के लिए संविधान बनाया जाए, और इसके लिए एक कमेटी थी जिसको हेड किया था मोतीलाल नेहरू ने, उन्होंने ये अटेम्प्ट किया था। अब उस कमेटी का नाम क्या है? उस कमेटी को बोला गया था नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट जिसे 1928 में इंट्रोड्यूस किया गया, हालांकि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, पर यह पहला अटेम्प्ट था इंडियंस के द्वारा भारत के संविधान को प्रिपेयर करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? किसे फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है? तो वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसीड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड? दुनिया का पहला देश जिसका संविधान था, तो वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? हालांकि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की पोस्ट को भारत के संविधान में कहीं पे भी मेंशन नहीं किया गया है, पर फिर भी भारत के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाए गए थे, उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? संविधानिक सभा का पहला सेशन कहाँ पे हुआ था? तो वो हुआ था न्यू दिल्ली में। और संविधानिक सभा की पहली मीटिंग जो हुई थी वो की गई थी इस फर्स्ट सेशन के शुरू होते ही 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डिसाइड्स द नंबर ऑफ जजेस इन हाई कोर्ट? कौन निर्णय करता है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी? और ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति के पास पावर है, वही डिसाइड करता है कि हाई कोर्ट में जजों की संख्या कितनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमेटी वॉज असाइंड टू रिकमेंड रिफॉर्म्स इन इंश्योरेंस सेक्टर? किस कमेटी ने जो थे वो सुझाव दिया था सुधार करने के लिए, और ये सुझाव दिए गए थे इंश्योरेंस सेक्टर से रिगार्डिंग? तो वो कमेटी थी मल्होत्रा कमेटी, और इसी कमेटी के रिकमेंडेशन पे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, IRDAI। इसकी स्थापना 1999 में की गई और इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ईयर ऑफ द शिमला पैक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इज? सिंपल भाषा में बोले तो शिमला पैक्ट जो हुआ था, शिमला समझौता, इंडिया और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष हुआ था? तो शिमला समझौता हुआ था 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू होम यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट? यूपीएससी अपनी जो वार्षिक रिपोर्ट है वो किसको सबमिट करता है? तो वो प्रेजेंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, देश के राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट असेंबली? किसी भी राज्य की विधानसभा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्टेड मेंबर हो सकते हैं? तो वो संख्या है 500। 500 से ज़्यादा विधानसभा के मेंबर नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ राइट इज राइट टू इंफॉर्मेशन? RTI सुना होगा आपने, तो ये कौन से टाइप का राइट है? तो ये एक फंडामेंटल राइट है और इसके बारे में वर्णन किया गया है आर्टिकल 21। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसको लाया गया RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत, और ये आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया? भारत की पहली महिला जो किसी राज्य की मुख्यमंत्री के तौर पे नियुक्त की गई हो।
तो वो भारत की पहली मुख्यमंत्री रही हैं सुचेता कृपलानी, और ये उत्तर प्रदेश राज्य की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नोटा नन ऑफ द अबव बैलेट ऑप्शन फर्स्ट इंप्लीमेंटेड इन इंडिया। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्शन के समय एक ऑप्शन आता है नोटा का, जिसका मतलब होता है ऊपर जितने भी कैंडिडेट हैं उनमें से कोई भी आपके सिलेक्टर लिस्ट में नहीं है, तो उसे बोलते हैं नन ऑफ द अबव। तो ये बैलेट ऑप्शन पहली बार इंप्लीमेंट भारत में कब किया गया, तो 2013 में से इंप्लीमेंट किया गया। असेंबली इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन थे छत्तीसगढ़, मिजोरम, इन कुछ राज्यों में, तो 2013 में नोटा ऑप्शन को इंट्रोड्यूस किया गया। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर आर्टिकल 75 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम। भारत के संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो मंत्रिमंडल है वो मिलके किसको रिस्पॉन्सिबल होता है, तो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हुम, तो वो होता है लोकसभा को, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को हेड करता है प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे मिलकर रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा को, और ये चीज मेंशन की गई है आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया दादर एंड नगर हवेली वर अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ हुम। भारत की आजादी से पहले दादर एंड नगर हवेली किसके प्रशासनिक नियंत्रण में थे, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसका था दादर एंड नगर हवेली पे, तो वो थे पुर्तगीज, पुर्तगालियों का कंट्रोल था आजादी से पहले दादर एंड नगर हवेली पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज नॉमिनेटेड एज अपोजिशन कैंडिडेट फॉर द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इन 2022। जैसे कि हम जानते हैं 2022 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए, और ये इन इलेक्शन को जीता द्रौपदी मुर्मू जी ने, जो बीजेपी की तरफ से नॉमिनेटेड मेंबर थे, और वर्तमान समय में द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति भी हैं। तो इनके विरुद्ध जो नॉमिनेट किया गया था सदस्य अपोजिशन कैंडिडेट में खड़ा कौन था, तो उनका नाम था यशवंत सिन्हा, और ये पूरी अपोजिशन पार्टी ने मिलके खड़ा किया था इनको, अपने जो द्रौपदी मुर्मू थी इनके खिलाफ। हालांकि ये इलेक्शन हार गए और द्रौपदी मुर्मू देश की राष्ट्रपति बनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कितनी बार एक पर्सन को भारत के राष्ट्रपति के तौर पे नियुक्त किया जा सकता है, तो वो आता है नो लिमिट। देश का राष्ट्रपति कितनी भी बार बन सकते हैं आप, बस आपको इलेक्शन जीतने होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स इन इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में कुल हाई कोर्ट्स कितने हैं इंडिया में, तो टोटल नंबर हाई कोर्ट्स हैं 25। वर्तमान समय में टोटल हाई कोर्ट्स हैं 25, और 25th हाई कोर्ट बना है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, जो कि खुला गया है अमरावती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज। देश का जो प्रधानमंत्री है वो क्या होता है, इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड होता है, अपॉइंटेड होता है, या क्या होता है, तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड। वो इलेक्टेड नहीं है, वो नॉमिनेटेड नहीं है, वो अपॉइंटेड है, और उसे अपॉइंट किया जाता है देश के राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूपीएससी अपॉइंटेड बाय हुम। जो भी यूपीएससी का चेयरमैन और अदर सदस्य होते हैं उनको अपॉइंटमेंट किसके द्वारा दी जाती है, तो देश के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है चेयरमैन एंड अदर मेंबर्स ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इन इंडिपेंडेंट मॉडर्न इंडियाज हिस्ट्री। आधुनिक भारत की आजादी के बाद भारत का पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन बना, तो पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई 1977। इससे पहले कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री रहे हैं, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई, जनता पार्टी की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मिनिमम एज ऑफ द वोटर इन इंडिया इज। भारत में वोट डालने की कम से कम आयु कितनी है, तो भारत में वोट डालने की कम से कम आयु है 18 वर्ष। 18 साल या इससे ऊपर का पर्सन वोट डालने का अधिकार रखता है अपने पास। ये पहले थी 21 ईयर, तो 21 से 18 साल कर दी गई जब 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 आया, तो उसने 21 से 18 कर दी। अब वर्तमान समय में 18 साल वोट डालने की एज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडस वाटर ट्रीटी 1960,
इज एन एग्रीमेंट बिटवीन एंड इंडिया एंड विच कंट्री? 1960 में इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई भारत और एक देश के बीच। वो देश कौन सा था? तो वो देश था पाकिस्तान। 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच इंडस नदी यानी सिंधु नदी के पानी के शेयर के रिगार्डिंग एक ट्रीटी एग्रीमेंट साइन हुआ 1960 में। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु कैन पार्टिसिपेट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट विदाउट द राइट टू वोट? कौन जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है पर उसके पास वोट डालने का अधिकार नहीं है? आसान भाषा में बोले, वो पार्लियामेंट की सीटें में बैठ सकता है, सुन सकता है, बोल सकता है, पर वोट नहीं कर सकता है। और वो पर्सन है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में बैठ सकता है पर वोट नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिलेटेड विद विच स्टेट? जैसे कि हम जानते हैं भारत के संविधान में आर्टिकल 370 था, वो किस राज्य से संबंधित था? तो आर्टिकल 370 संबंधित था जम्मू कश्मीर से रिगार्डिंग। वर्तमान समय में यह आर्टिकल डिलीट हो चुका है और यह आर्टिकल एक स्पेशल और टेम्परेरी प्रोविजन प्रोवाइड कराता था जम्मू कश्मीर राज्य को, जिसे 2019 में डिलीट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शंस इन इंडिया फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर्स आर कंडक्टेड बाय whom? जैसे कि जो भारत के पार्लियामेंट और विधानसभा के इलेक्शंस होते हैं उनको कंडक्ट कौन करवाता है? तो उनको कंडक्ट कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड। जैसे कि हम जानते हैं सेंटर और स्टेट्स में जितना भी मंत्रिमंडल होता है, बात करें सेंटर की, तो मंत्रिमंडल जो है उसमें कुल मंत्रियों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा कितनी होनी चाहिए? तो मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो टोटल लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं उससे 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि 2003 से पहले ऐसा प्रोविज़न नहीं था, पर 2003 को 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके अंतर्गत ये बताया गया कि लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे उन सदस्यों की जो टोटल 15% मेंबर्स होंगे उससे ज़्यादा मंत्रिमंडल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर एक्सीड नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट कंटेन्स द फॉलोइंग नंबर ऑफ जजेस। जो सुप्रीम कोर्ट है वर्तमान समय में भारत का, उसमें जजों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या है 34। कुल जजों की सीटें हैं 34 और ये 34 इंक्लूडिंग है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल 21A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद व्हाट? भारत के संविधान का अनुच्छेद 21A किस चीज के साथ संबंध रखता है? तो आर्टिकल 20A इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डील करता है राइट टू एजुकेशन, और ये आर्टिकल ऐड किया गया था 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इज कॉल्ड मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारत के किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि वर्तमान समय में जो भी भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है उसका 60% से ज़्यादा हिस्सा जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है, इसीलिए इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाय whom? जो भारत आज़ाद भारत का पहला यूनियन बजट है उसको प्रेजेंट किसके द्वारा किया गया? तो उसको प्रेजेंट किया गया था R.K. शानमुखन शेट्टी के द्वारा। यूनियन बजट की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट नाम का कोई भी शब्द नहीं है, वहाँ पे इसको नाम दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और ये चीज़ मेंशन की गई है आर्टिकल 112 में। तो पहला बजट पेश किया था R.K. शानमुखन शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु सेड दैट द प्रियम्बल इज द की नोट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? किसने कहा था जो प्रियम्बल है एक तरह से की नोट है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए? तो ये जो स्टेटमेंट है ये दी गई है अर्नेस्ट वार्कर के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू कश्मीर वॉज पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड महाराजा हरि सिंह ऑन विच डेट? जैसे कि हम जानते हैं जम्मू कश्मीर भारत में मिलाया गया था
इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के थ्रू। तो ये जो साइन हुआ था, जवाहरलाल नेहरू उस समय देश के प्रधानमंत्री थे और जम्मू कश्मीर के राजा महाराजा हरि सिंह के बीच में। तो ये साइन हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट? जो इकोनॉमिक सर्वे है वो भारत की संसद में कब पेश किया जाता है? तो पार्लियामेंट में इकोनॉमिक सर्वे को प्रेजेंट किया जाता है बजट से एक दिन पहले, जो वर्किंग डे होता है उस दिन पेश किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच आर्टिकल प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ इज मेंशन्ड अंडर विच आर्टिकल? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मेंशन किया गया है कि प्रतिबंध लगाया जाता है अगर आप भेदभाव करते हैं किसी के साथ धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स के आधार पे या उसके जन्म स्थान के आधार पे? तो ये प्रतिबंध लगाया जाता है क्योंकि एक मौलिक अधिकार है और इसको मेंशन किया गया है आर्टिकल 15 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी ऑन द क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन बाय एंटी डिफेक्शन? जैसे कि जानते हैं शेड्यूल 10 एंटी डिफेक्शन लॉ है जिसके अंतर्गत एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी कौन होती है जो इस क्वेश्चन को सॉल्व करती है कि डिस्क्वालीफाई करना है या नहीं करना है? तो वो फाइनल अथॉरिटी होती है, लोकसभा के एमपी को किया जाता है, लोकसभा के एमपी को किया जाता है लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा के एमपी को किया जाता है राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा। ये फाइनल डिसाइडिंग अथॉरिटी है डिस्क्वालिफिकेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच एक्ट? जो भारत के संविधान का सुप्रीम कोर्ट है उसे किस एक्ट के अंतर्गत सुझाव करके स्थापना की गई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 भारत के संविधान में के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज? जो मौलिक कर्तव्य हैं भारत के किस अनुच्छेद के अनुसार बताए गए हैं? तो संविधान के अनुसार आर्टिकल 51A जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को डिस्क्राइब करता है। सो इस तरह से ये मोर 60 क्वेश्चन थे आपके पास पॉलिटी के, कुल मिला के पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के 120 क्वेश्चन हो गए। उम्मीद है आपको सब क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। ये आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने वैल्यूएबल कमेंट करें और आपके अपने चैनल दी कंसेप्ट को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस चैनल को शेयर करें कि उनको भी ये नॉलेज जो है प्राप्त हो, क्योंकि नॉलेज बांटने से बढ़ता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।